इस्लामी स्कॉलर मौलाना मोहम्मद उमर यूनुस अत्तारी मदनी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ताकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, तुम अपनी मजलिसों को मेरी ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ कर आरास्ता करो। तुम्हारा मेरी ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना क़यामत के दिन तुम्हारे लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल का नूर बन जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पाक का जितना भी शुक्र अदा किया जाए ये कम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुसलमानों के घर में पैदा फरमाया। हमारे बाप दादा परदादा सारे मुसलमान, सारे मोमिन, अल्लाह को मानने वाले। उसी मालिक करीम का ये भी फ़ज़्ल अज़ीम है कि उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपका उम्मती और ग़ुलाम भी बना दिया। उसी मालिक करीम का ये भी फ़ज़्ल व एहसान है इस पुरफितन दौर में कि जिस दौर के अंदर हम मशरिक़ की तरफ जाएं तो गुनाहों का सैलाब नज़र आता है, मगरिब की तरफ जाएं तो गुनाहों का सैलाब नज़र आता है, शमालो जुनूब के चक्कर काटें, हर तरफ शैतानी चक्कर, शैतानी सोचें और शैतानी कामों के अंदर लोगों की अक्सरियत हमें नज़र आती है। ये अल्लाह करीम का ख़ास करम है। इस पुरफितन दौर के अंदर अल्लाह ताला की ज़ाते पाक ने मुझे और आपको अपने प्यारे वली कामिल शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुमुल आलिया का ये एक फैज़ भी नसीब फरमाया, एक निस्बत भी अता फरमाई और उनके मुरीदीन की सफ़ में अल्लाह ने हम गुनाहगारों को भी शामिल फरमा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। आ चुके हमारे मदरसतुल मदीना मंडीर के अंदर 2 सितंबर योम दावत इस्लामी है। योम दावत इस्लामी का मतलब क्या है? सुबह से हम कुछ दिनों से हम ये नारे लगा रहे हैं कि 2 तारीख को योम दावत इस्लामी है। हमने अपनी जेबों के ऊपर, अपने सीनों के ऊपर ये बैज भी सजा लिए। भाई, योम दावत इस्लामी, इसका मतलब ये है कि दावत इस्लामी को आज बने हुए 42 साल मुकम्मल हो चुके हैं। आज से 42 साल कबल मेरे शेख तरीक़त मेरी अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया, आपने जब देखा कि लोग गुनाहों के सैलाब की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, गाने बाजे आम होते जा रहे हैं, फिल्मों ड्रामों के अंदर हमारे नौजवानों की मशगूलियत बढ़ती जा रही है, अकायदी अहले सुन्नत का तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म होता जा रहा है। अमीरी अहले सुन्नत ने क्या काम किया? इसी दावत इस्लामी की बुनियाद रखी। जिस दिन बुनियाद रखी
उस दिन तारीख क्या थी? 2 सितंबर। आज से 42 साल कबल मेरे शेख तरीकत अमीरी अहले सुन्नत ने इस पौधे को पानी दिया, ये बूटा लगाया। आज देखें कि 200 के करीब मुमालिक के अंदर मेरे शेख तरीकत का फैज़ आम है। अमीरी अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का पैगाम दुनिया के कोने कोने में पहुंच चुका है। और आप तमाम उस्ताज़ कराम, हमारे मदरसे के तमाम तुलबा कराम बड़े तवज्जो से मेरी बात की तरफ तवज्जो दें कि जब भी किसी किस्म का भी नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत के ऊपर कोई मुश्किल घड़ी आई, अल्लाह ताला ने किसी ना किसी मर्दे कलंदर को पैदा फरमाया। बल्कि खुद मेरे आका अलैहिस्सलाम, आपकी सीरत तय्यबा को उठा के देखें, हुजूर की आमद से कबल 500-600 साल का जो अरसा था वो ज़माने जहलियत कहलाता है। उस वक़्त कैसे गंदे लोग थे, ऐसे बेरहम लोग थे। कोई बंदा अपनी बीवी की कदर नहीं करता था, कोई बंदा अपनी माँ को इज्जत की निगाह से नहीं देखता था, कोई बंदा अपनी बहनों के साथ अच्छा सलूक नहीं करता था। और ऐसे संग दिल लोग थे, अगर किसी के घर में कोई बेटी पैदा होती ना, ऐसे पत्थर दिल लोग थे, ऐसे बेतरस लोग थे, अपनी जिंदा बेटियों को दफना दिया करते थे, जिंदा बेटियों को दफन कर दिया करते थे। अल्लाह अकबर। अगर किसी का बाप मर जाता, बाप की जो जायदाद होती, जो जमीन होती, जो थोड़े बहुत को रकम पैसे होते, जारी बात है आज हमारे माशरे के अंदर यही होता है ना, किसी का बाप फोत हो जाए तो पीछे से क्या होता है जी, खत्म शरीफ हो गया, कुल शरीफ भी हो गया, 40वां भी हो गया। अब सारे भाई बैठते हैं, अब्बा जी की जमीन को भी तकसीम करते हैं, पैसे भी तकसीम होते हैं। जो बाप वरासत में अपनी अशिया छोड़ जाता है, आप तारीख की किताबें उठा के देखें कि जब जमाने जहलियत के अंदर, ये उस वक़्त की बात है जब मेरे आका अलैहिस्सलाम दुनिया में जलवागर नहीं हुए थे, अगर किसी का बाप मर जाता तो जब वो बेटे अपने बाप की वरासत को तकसीम करते थे ना, ऐसे वो गलत किस्म के लोग थे, अपनी माँ को भी वरासत में तकसीम किया करते थे। अल्लाह अकबर। मिसाल के तौर पे 4 बेटे हैं, 3 बेटों के हिस्से में जमीन आ गई, चौथे को कहते थे तेरे हिस्से में ये हमारी माँ है। यानी वो माँ को फिर माँ नहीं समझता था, अपना गुलाम बना के रखता था। माँ कहती बेटा कोई शर्म करो, मेरा अपना रिश्ता तो देखो, मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम मेरे बेटे हो। बेटे कहती अम्मा तेरी बात ठीक है, बाप हमारा था, दुनिया को छोड़ के चला गया, अब हम बाप की वरासत को तकसीम करने जा रहे हैं। अम्मा जब वरासत बाप की तकसीम होगी तुझे भी तकसीम किया जाएगा। ऐसे वो गंदे लोग थे जिस हर तरफ बुतों की पूजा होती थी। लेकिन लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, अल्लाह ने हमें ऐसे महबूब अता फरमाए जब हुजूर दुनिया में आए, आपने बाप के मकाम को भी वाज़े किया, आपने माँ की अजमत को भी बयान किया, आपने बहन बेटी और बीवी की अजमत को भी बयान किया। और यही तो बात है, दर दर पे धक्के खाने वाले, दर दर पे माथा टेकने वाले, गैरों को अपना खुदा तस्लीम करने वाले जब हुजूर आए, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने सबको अल्लाह करीम की बारगाह में झुका दिया। और जो रब के दरबार में झुक जाता है, अल्लाह दीनों दुनिया की उसे इज्जत और कामयाबियां नसीब फरमा देता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके जारी विसाल के बाद वक़्त गुजरता गया, एक वो वक़्त आया जब यजीद जैसे पलीत बंदे ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत को तंग करने का इरादा किया। और खाली तंग करने का इरादा न किया बल्कि तंग किया। अल मुख्तसर मस्जिद नबवी शरीफ कितने दिनों तक नमाजियों के लिए बंद कर दी गई। तरह तरह के जुल्मों सितम उसने नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत के ऊपर डाले। लेकिन जब यजीद का ये फितना बढ़ने लगा, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे आका की उम्मत को इमाम हुसैन अता फरमाए। वो इमाम हुसैन जिनका लिबास जन्नत से लेके जिब्रील आते हैं, जिनकी नाराजगी पे अल्लाह ताला नाराजगी का इजहार फरमाता है, वो इमाम हुसैन जिनको अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई। आप आए, आपने उसका मुकाबला किया और उसको डंके की चोट पे बता दिया, अपना तन मन धन, अपनी जाने, अपने अजीजों कारब रसूल करीम के दीन के ऊपर
और कुर्बान कर दूंगा, मगर आका करीम अलैहिस्सलाम के दीन में कमी नहीं आने दूंगा, हजूर के दीन में जर्रा बराबर भी फर्क नहीं आने दूंगा। अरे वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, एक तारीख इस्लाम पे ऐसा वक्त आया जब बादशाह क्या, वुज़ारा क्या, बड़े बड़े जो मशीर थे, बड़े बड़े जो रईस थे, उन्होंने कुरान पाक की गुस्ताखियां शुरू की, कुरान पाक की बेहुरमती शुरू की। उस वक्त अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हजरत सय्यदुना इमाम अहमद बिन हम्बल जैसी शख्सियत को मबऊस फरमाया। आप दुनिया में आए और आपने खिदमत कुरान का डंका आम किया, खिदमत कुरान करीम को बयान किया। वक्त गुजरता गया, एक ऐसा वक्त आ गया बगदाद शरीफ के अंदर फिस्को फजूर बढ़ गया। बगदाद शरीफ जो मुल्क के इराक का एक दारुल खिलाफा भी है, जिस तरह हमारे पाकिस्तान का दारुल खिलाफा इस्लामाबाद है, जहां पर बड़े बड़े सदर वजीर इनके मकान है, इनकी नशिस्त गाहें हैं, जहां पर ये बैठ के हुकूमती फैसले करते हैं। मुल्क के इराक का दारुल खिलाफा बगदाद था। जब मुल्क के इराक के अंदर बेहयाई फैली, फिस्को फजूर आम हुआ। और फिस्को फजूर पता है कैसा था? अगर कोई बंदा फोत हो जाता ना, तो जनाजे के साथ 500 लड़कियां नाचा करती थी, ढोल डमक के जनाजों के साथ होते थे। ऐसा फिस्को फजूर। उस वक्त इस उम्मत को ऐसे मर्दे कलंदर की हाजत थी जो ये दावा कर सके, जो ये ऐलान कर सके, भाई मैं तो पूरी दुनिया को इस तरह देख लेता हूं जिस तरह हथेली पे राई का दाना होता है। अल्लाह ने फिर करम किया, अल्लाह ने मेरे आका की उम्मत को एक ऐसी शख्सियत अता फरमाई जिन्होंने जिलान शहर में तशरीफ आवरी हुई, जिन्हें आज दुनिया हजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से याद करती है, जिनके नाम की यारवियां पकाते हैं, जिनके नाम की यारवियां दिलवाते हैं। हजूर गौसे पाक आप आए, आपने लोगों के दिलों को ईमानी ताकत अता फरमाई, आपने लोगों को नमाजों का जहन दिया, कुरान करीम की तालीम की तबलीग की। वक्त गुजरता गया। अरे हम पिछली सदी की बात करें, जिस वक्त मस्जिदों के अंदर बदमजहबियत जारी थी, लोगों के दिलों से रसूल करीम का इश्क निकाला जा रखा था, लोगों को नबी करीम अलैहिस्सलाम के इश्क से, आपकी इश्क की दौलत से महरूम करने की कोशिशें की जा रही थी। अल्लाह ताला ने मेरे आका की सुन्नत को एक ऐसा उस वक्त मर्दे कलंदर अता फरमाया जिसे आज दुनिया फाजिले बरेलवी सज्जदी इमाम मोहम्मद रजा खां के नाम से याद करती है। वो सज्जदी आला हजरत, कौन आला हजरत? अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाए। सज्जदी आला हजरत वो शख्सियत हैं, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा आस्थान है, अक्सर हमने नाम भी सुना होगा, शरकपुर शरीफ। वहां पर बहुत बड़े वली कामिल हजरत सैयदना मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह थे। आप फरमाते एक दिन मैं रात को सोया तो मैंने ख्वाब देखा, और ख्वाब के अंदर देखा क्या? मैंने हजूर गौस पाक का दीदार किया, हजूर गौसे पाक की जियारत की। मैंने अर्ज की, या हजरत आप तो इमामुल औलिया है, आप तो सय्यदुल औलिया, वलियों के सरदार हैं। हजरत बताएं इस वक्त दुनिया में आपका नायब कौन है? इस वक्त दुनिया में आपका खलीफा कौन है? तो मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, मुझे हुजूर गौस पाक ने फरमाया अहमद रजा हिंदी मेरे खलीफे हैं। कहते हैं मेरे दिल में तड़प पैदा हुई, ऐसा शहजादा कि जो आला, जो गौस पाक का नायब है, गौस पाक का दुनिया में खलीफा है, यार उसका दीदार करना चाहिए, उसका चेहरा देखना चाहिए। उस वक्त ये पाकिस्तान हिंदुस्तान अलग अलग नहीं थी, 1947 से पहले की बात है, पूरा रकबा हिंदुस्तान कहलाता था। आपने इरादा किया, बरेली शरीफ पहुंचे, कुछ मुरीदीन इरादतमंद भी साथ चले गए। आला हजरत ने बड़े पुरतपाक तरीके से इस्तकबाल किया। मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी ने इमाम मोहम्मद रजा खां की बैठक की, आपकी सोबत में बैठे, आपका दीदार किया, आपके साथ नमाजें पढ़ी, जो भी दीनी मामलात थे। 3 दिन और 3 रातें वहां पर आपने क़याम किया। जब वापस शरकपुर शरीफ में आए ना, तो जो लोग साथ नहीं जा सके थे वो कहते हैं हजरत साहब बताएं, आप इमाम मोहम्मद रजा खां का दीदार करके आए हैं, जो गौस पाक के नायब हैं, गौसे पाक के खलीफे हैं, जरा बताएं उनकी कैफियत क्या है, उनका अंदाज कैसे, आपने क्या महसूस किया?
हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद शेर कपूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने बड़े कमाल के जुमले इरशाद फरमाए। खुदा की कसम ये लोग थे मोहब्बत औलिया वाले, ये लोग थे फिक्र औलिया वाले। आपने फरमाया रब्बे काबा की कसम 3 दिन और 3 रातें सैयदी आला हजरत के आस्ताने पे बरेली शरीफ में मैंने गुजारी। मैंने तो ये महसूस किया एक पर्दा लगा हुआ है, उस पर्दे की एक तरफ अहमद रजा खड़े हैं, दूसरी तरफ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खड़े हैं। अहमद रजा हिंदी नबी पाक से बराह रास्त फैज ले लेके नबी पाक की उम्मत को नवाजते जा रहे हैं। मकसद मेरी बात करने का यह कि जब भी उम्मत पे कोई मुश्किल घड़ी आई, अल्लाह ने किसी ना किसी भी मर्द कलंदर को इस दुनिया के अंदर भेजा। और हम अपने पीरो मुर्शिद की यार मिसाल लें, अमीरी अहले सुन्नत को देखें, जब बद अकीदगी अरूज पे थी, बद मजहबियत लादीनियत अरूज पे थी, फिल्में ड्रामों के मतवाले बढ़ते जा रहे थे, गैर शरई काम करने वाले और ऐसे ऐसे नौजवान बढ़ते जा रहे थे जो अपने बाप को खड़े होकर गालियां निकालते थे, अपनी मां के ऊपर तरह तरह के बदतमीजी के वार करते थे। अरे अल्लाह ताला ने एक इस उम्मत को ऐसा मर्दे कलंदर अता फरमाया जिसे आज दुनिया इलियास कादरी के नाम से याद करती है। अरे वो मेरे आले सुन्नत जिनका तकवा भी कमाल के ऊपर है, जिनकी आजिज़ी भी कमाल के ऊपर है, जिनके रोज़ों की कैफियत भी कमाल के ऊपर है, जिनका खौफे खुदा भी कमाल के ऊपर है। खुदा की कसम बड़े बड़े गुनाहगार, बड़े बड़े अपने आप को पहलवान कहने वाले जब मेरे शेख तरीकत के आस्ताने पे जाते हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से ऐसे लोगों को जमीन पे गिरते देखा है। और कई ऐसे लोगों के मदनी चैनल के ऊपर तासुरात भी चलाए गए जो कहते थे हम बहुत बड़े हैं, हमारा तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन जब मेरे शेख तरीकत का चेहरा मुबारक देखा, कहते हैं रब्बे काबा की कसम चेहरे पे टिकटिकी बांध के देखा नहीं जाता। अल्लाह ने इलियास कादरी के चेहरे को नूर जैसा अता फरमा दिया है। हमारे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत का ये जो अजीम पौधा बनाम दावत इस्लामी लगा, आज अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल 42 साल मुकम्मल हो गए हैं। यार 100 से जायद शोबा जात के अंदर पीरो मुर्शिद का जो पूरा ये सिलसिला कार है, अराकीन शुरा है, जिम्मेदारान है, पूरी दुनिया के अंदर दीन की खिदमत कर रहे हैं। हम अपने शोबे की बात करें, हजारों की तादाद में तलबाए कराम फी सबीलिल्लाह खिदमत कुरान करीम उसातिज़ा भी कर रहे हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं। जामियातुल मदीना में जहाँ पर दरसे निज़ामी करवाया जाता है, मुफ्तियाने कराम मुफ्ती कोर्स कर रहे हैं, तरह तरह के मामलात हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल आपको ये जान के खुशी भी होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल इस वक़्त दावत इस्लामी का जो पैगाम है ना, पैगाम ये पूरी दुनिया के अंदर पहुँच चुका है, पूरी दुनिया के अंदर। और 200 के करीब मुमालिक के अंदर बाकायदा दावत इस्लामी का नेटवर्क मौजूद है। अल मुख्तसर आज हमने क्या करना है, अल्लाह की बारगाह में बाद नमाज़े मगरिब बाद नमाज़े शाह 2-2 रकत नफल नमाज़े शुक्राना अदा करें। इसलिए या अल्लाह तेरा करम है, तूने हमें दावत इस्लामी का मदनी माहौल अता फरमाया। आप में से कितने तालिब इल्म ऐसे होंगे, कईयों को तो मैं जानता हूँ, अभी वो हो सकता है कायदा पढ़ रहे हो, घर वाले कहते हैं जी हाफिज साहब आ गए, एक इज्जत करते हैं ना, अभी नाजरा नहीं पढ़ा, हिफज नहीं किया, लेकिन घर वाले लफ्ज़े हाफिज का खिताब भी देते हैं। भाई क्यों? आपका मदनी हुलिया देख के, आपका सुन्नत लिबास देख के, आपके सर का इमामा देख के, आप में से कितने तलबाए कराम ऐसे हैं जब अपनी गली मोहल्ले से गुजर के मस्जिद में जाते हैं, आपके कितने बुजुर्ग मोहल्ले के ऐसे होते हैं, कितनी घरों की खवातीन ऐसी होती हैं, जब किसी बच्चे पे नजर पड़ती है तो उनके दिल से दुआएं निकलती हैं। और हमारे आसपास मोहल्ले वाले क्या कहते हैं, यार ये मदनी वाले मदरसे में पढ़ रहे हैं। और आप यकीन करें ये सारी इज्जतें रसूल करीम का सदका है। मेरे शेख तरीकत का करम है कि उन्होंने हम जैसे निकम्मों को संभाल के रखा है। आज हमने नियत क्या करनी है, ता कयामत अमीर अहले सुन्नत का दामन मजबूती से थाम के रखना है। बुलंद आवाज से, ता कयामत अमीर अहले सुन्नत का दामन हमारे हाथों में रहेगा। अमीर अहले सुन्नत की तालीमात के मुताबिक आका करीम अल इस्लाम के दीन का काम भी करेंगे। अपने प्यारे प्यारे मदरसातुल मदीना मंडीर के साथ वफा भी करेंगे और जल्द अज जल्द
हाफिज़ कुरान भी बनेंगे, नाज़िरा कुरान भी पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह हमारी नीयत है, आपके उस्ताज़ कराम इस बात के गवाह हैं। कई मरतबा कारी साहबान से मदनी मशवरों के अंदर ये बात होती है, यार मेरे दिल की तमन्ना है हमारे मदरसे में पढ़ने वाला खाली कोई कारी कुरान ना हो, खाली कोई हाफिज़ कुरान ना हो, हमारे मदरसे का एक एक मदनी मुन्ना वो कारी कुरान भी हो, वो सना खाने मुस्तफ़ा भी हो और मुबल्लिग दावत इस्लामी भी हो। इंशाअल्लाह वो वक़्त दूर नहीं, आपके उस्ताज़ कराम मुतहर्रिक हैं, इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो वक़्त आएगा हमारे मदरसे का एक एक तालिब इल्म सुन्नतों बरा बयान करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातो मुलालिया आपके तरीक़ा कार के मुताबिक ज़िंदगियाँ बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाकिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।